सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी आई है। उनके इकामे के बारे में, री एंट्री वीज़ा के बारे में, नकल कफ़ाले के बारे में। इसके अलावा जब आप लोग अपने मुल्क से सऊदी अरब जाते हैं तो उसमें जो पूरा खर्चा आता है, वो जो पैसा है वो कौन अदा करेगा, इसके बारे में भी बताया गया है। तो आज सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से आर्टिकल 40 के बारे में बताया गया है। यानी सऊदी अरब के अंदर जो लेबर लॉ आर्टिकल 40 है उसके बारे में यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। काफ़ी सारी ऐसी फ़ीस हैं, ऐसे खर्चे हैं जो कि कफ़ील और कंपनी अदा करेंगे। और देखिए बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पर ऐसी बताई गई हैं जिनके बारे में गैर मुल्की लोगों को पता ही नहीं है कि ये जो फ़ीस है ये हमारा कफ़ील या कंपनी अदा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आज सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से सऊदी अरब के अंदर जो लेबर लॉ है आर्टिकल 40 उसके बारे में बताया गया है। और काफ़ी सारे यहाँ पर ऐसे खर्चे हैं जो कि आपका कफ़ील और कंपनी अदा करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि जब आप लोग अपने मुल्क से सऊदी अरब जाते हैं किसी कफ़ील के पास में, किसी कंपनी में, तो उसकी जो रिक्रूटमेंट फ़ीस होती है तो वो फ़ीस आपका कफ़ील या कंपनी अदा करेंगे। लेकिन देखिए ऐसा अक्सर होता नहीं है। मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है सऊदी अरब के अंदर रहते हुए। लगभग जितने भी लोग सऊदी अरब जाते हैं काम करने के लिए, तो जो भी उनकी एजेंसी होती है, जो भी एजेंट होता है, उनसे अच्छा खासा पैसा वो ले लेते हैं। लेकिन जो सऊदी अरब का लेबर कानून है उसमें यही बताया गया है कि जितनी भी रिक्रूटमेंट फ़ीस है वो आपका कफ़ील और कंपनी अदा करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया है कि जब वर्कर पहुँच जाएगा सऊदी अरब तो उसका जो इकामा बनेगा, इसके अलावा जो वर्क परमिट बनेगा तो उसकी फ़ीस भी आपका कफ़ील और कंपनी अदा करेंगे। इसके अलावा जब वर्क परमिट और इकामा एक्सपायर हो जाएगा तो उसकी जो रिन्यूअल की फ़ीस होगी वो भी आपका कफ़ील और कंपनी देगा। और यहाँ पर यह भी बताया गया है, अगर मान लीजिए कभी अगर आपका जो इकामे में प्रोफेशन लिखा हुआ है, जो काम लिखा हुआ है, अगर उसको चेंज कराना है तो उसको चेंज कराने में जो फ़ीस लगेगी वो फ़ीस भी आपका कफ़ील और कंपनी अदा करेंगे। इसके अलावा एग्जिट री एंट्री वीज़ा की फ़ीस के बारे में भी यहाँ पर कहा गया है कि वो फ़ीस भी आपका कफ़ील या कंपनी अदा करेंगे। लेकिन एक और जो बहुत ही ज़रूरी खबर यहाँ पर आई है वो है फ़्लाइट टिकट के बारे में। तो देखिए सऊदी अरब का जो लेबर कानून है आर्टिकल 40 उसमें साफ साफ लिखा हुआ है और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि जो आपका कफ़ील है या कंपनी है वो आपको फ़्लाइट टिकट जब भी देगा जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब आप लोग फाइनल एग्जिट वीज़ा लगा करके अपने मुल्क वापस जाएंगे तो जो भी आपका कफ़ील होगा, कंपनी होगा, वो आपको फ़्लाइट टिकट देंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए छुट्टी जा रहे हैं तो उसका जो फ़्लाइट टिकट होगा उसके बारे में आर्टिकल 40 में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अक्सर जो कफ़ील होते हैं, जो कंपनी होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट जब करते हैं अपने वर्कर के साथ में तो उसमें लिख देते हैं कि जो आप छुट्टी जाएंगे तो उसमें जो आने जाने का टिकट होगा वो भी हम लोग देंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और देखिए इस कानून के बारे में मैंने आपको ख़ास तौर से इसलिए बताया है क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे गैर मुल्की भाई हैं जो कि सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं या नए नए वर्क वीज़ा पे जो है जाते हैं काम करने के लिए। और वहाँ पर जाने के बाद में क्या होता है कि जो उनका कफ़ील है, कंपनी है, जब ये वर्कर छुट्टी जाता है तो वो टिकट ही नहीं देते। और इस पर जो है काफ़ी झगड़ा भी होता है, वहाँ पर काफ़ी मसला जो है हो जाता है कि भाई हमारा जो कफ़ील है, कंपनी हमको टिकट नहीं दे रहा। काफ़ी लोग इसके बारे में कमेंट भी करते हैं। तो भाई उसकी वजह यही है कि जो सऊदी अरब का लेबर कानून आर्टिकल 40 है उसमें छुट्टी जाने का जो टिकट होता है, फ़्लाइट टिकट, उसके बारे में नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ अगर आप फाइनल एग्जिट जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद में तो ही आपका कफ़ील कंपनी आपको टिकट देगा। लेकिन अगर आपके कफ़ील और कंपनी ने आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है कि अगर हमारा वर्कर छुट्टी जाएगा तो हम उसको टिकट देंगे, तो फिर आपको टिकट मिलेगा और आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं। अगर वो नहीं देते हैं तो आप लेबर कोर्ट में केस भी कर सकते हैं कि देखिए हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है फ़्लाइट टिकट, लेकिन हमारा जो कफ़ील कंपनी है वो नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और ज़रूरी बात कही गई है। काफ़ी ऐसे गैर मुल्की लोग होते हैं जो कि जाते हैं काम करने के लिए नए नए वर्क वीज़ा पर, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उनको काम पसंद नहीं आता। मान लीजिए उन्होंने कुछ टाइम ही वहाँ पर काम किया है और वो अब अपने मुल्क वापस आना चाहते हैं जबकि कोई भी रीज़न नहीं है काम छोड़ने का। और काफ़ी ऐसे वर्कर जो है आपको मिल ही जाएंगे आपकी कंपनी में, आपके कफ़ील के पास में, जिनका दिल नहीं लगता वहाँ पर। यानी कोई सॉलिड रीज़न नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो काम उनको बताया गया था वो काम नहीं है या उनसे कोई और ख़तरनाक काम कराया जा रहा है। यानी कोई भी वैलिड रीज़न नहीं होता। बस वो ये बोलते हैं कि भाई मेरा जो है दिल नहीं लग रहा है यहाँ पर काम करने के लिए, मुझे तो जाना है। तो अगर इस तरह से आप सऊदी अरब से आएंगे अपने मुल्क में तो यहाँ पर बताया गया है कि उसका जो खर्चा होगा वापस आने का
वो सभी खर्चा ये वर्कर ही अदा करेगा। मान लीजिए फ़्लाइट टिकट आपको चाहिएगा, जो मेन चीज़ है, तो उसमें जो भी खर्चा आएगा वो टिकट जो है आपको खुद से ख़रीदना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और बहुत ही ज़रूरी बात कही गई है, अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता जो गैर मुल्की वर्कर गया है सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए, उसकी मौत हो जाती है, वहाँ पर उसका इंतकाल हो जाता है, चाहे काम करने के टाइम पर हुआ है या रूम पर उसका इंतकाल हो गया है, तो यहाँ पर कफ़ील और कंपनी की जिम्मेदारी है उसको उस जगह तक भेजना जहाँ पर उससे वर्क कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। मान लीजिए अगर दिल्ली में उसका वर्क कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दिल्ली से उसकी वीज़ा लगी है, तो दिल्ली तक भेजने की जो जिम्मेदारी है, तो ये कफ़ील और कंपनी की जिम्मेदारी है। और इसमें जितना भी खर्चा आएगा उसकी बॉडी को भेजने के लिए, यहाँ पर वो सब खर्चा कफ़ील और कंपनी उठाएंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए मुंबई में उसका वर्क कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वहाँ से उसकी वीज़ा लगी है, तो वहाँ तक वो कफ़ील कंपनी भेजेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए घर वाले जो है बोल देते हैं कि ठीक है जी सऊदी अरब के अंदर ही दफना दो, तो फिर उस वर्कर को वहाँ पर ही दफन कर दिया जाएगा।